hello guys, I am Srishti and welcome to my channel. So मैं आज आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी हद तक आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप ज़रूर जानकारी रखते होंगे क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह चर्चा की जा रही है। तो बहुत सारी कंपनियां भी इस मार्केटिंग मॉडल को बहुत टाइम से अपना भी रही हैं। ऐसे में आपको भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप इससे जुड़ पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गाइस, आज मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ये शुरू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केट एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक नेटवर्क के रूप में शामिल होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी मेंबर एक इंटीग्रेटेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या उनके द्वारा जोड़ा गया नया मेंबर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो इस बिजनेस मॉडल में हर पार्टिसिपेंट्स को IBO कहा जाता है, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स, क्योंकि वो अपने बिजनेस का खुद ही मालिक होता है और अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी डायरेक्ट सेल की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत से नाम हैं, जैसे सेल्यूलर मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, होम बेस्ड, फ्रेंचाइजिंग, एम्बिएंट टपरवेयर जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जानने के बाद इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मार्केटिंग में यही होता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट या कमीशन मिल जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा अलग और एडवांस है। इसे इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी से जुड़े हुए हैं और उसका प्रोडक्ट आपने आपके दोस्त को बेचा या ऐसा करने से आपको कंपनी से कमीशन मिल गया, लेकिन अगर आपके दोस्त ने भी उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट अपने दोस्त को बेच दिया तो आपको क्या लगता है कि कमीशन किसे मिलेगा? आपके दोस्त को? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं कहता है। आपके दोस्त को भी कमीशन मिलेगा और आपको भी कमीशन मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस बार आपको कमीशन क्यों मिलेगा जबकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह से नेटवर्क बढ़ता जाता है क्योंकि मेंबर्स ने लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट बेचे हैं और अपने बिजनेस में शामिल किया है। तो इस तरह से नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर मेंबर को अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग पोजीशंस मिल जाती हैं, जो हर नए मेंबर के जुड़ने के साथ बढ़ता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद अब इस मार्केटिंग मॉडल के बेनिफिट्स की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल डायरेक्ट करती है। इसके लिए वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प नहीं लेती है, बल्कि इसे नॉन एम्प्लॉयड पार्टिसिपेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देती है जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़कर काम करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं और ना ही कोई टाइम बाउंडेशंस हुआ करती हैं। इस तरह के मॉडल में पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्टिव डिस्काउंट और ऑफर्स भी मिलते हैं क्योंकि वो उस नेटवर्क के कंज्यूमर होते हैं
और इस बिजनेस मॉडल में बाकी बिजनेस मॉडल की तरह ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की तुलना में पर्सन टू पर्सन होने वाली मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस मार्केटिंग मॉडल का नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और इसके साथ ही हर पार्टिसिपेंट्स का कमीशन भी बढ़ता जाता है। ये नेटवर्क कमीशन बेस्ड नेटवर्क है जिसमें पार्टिसिपेंट्स का कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, बल्कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं उतना अच्छा उनका कमीशन यानी प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स जानकर इसे परफेक्ट मॉडल नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनीज भी मार्केट में आती हैं जो अपना प्रॉफिट प्लान लोगों को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनसे पैसे लेकर भाग जाती हैं। तो ऐसे में इस कंपनी से सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ किसी कंपनी से जुड़ने से पहले थोड़ी इंक्वायरी भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आपको इन सवालों के जवाब जरूर पता होने चाहिए। उस कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? उस कंपनी के फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उस कंपनी में ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूजफुल समझते हैं? क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस आपको रीजनेबल लगती है? क्या आपके करीबी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लें और यूज करने के लिए उत्साहित हों? क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रमोट किया जा सकता है? तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि कंपनी सही है और क्या आप उस कंपनी के नेटवर्क में जुड़कर अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत कंपटीशन का जमाना है और थोड़ा सा ज्यादा पाने की चाह में अक्सर लोग गलत फंस जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करें या नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अर्न करें, मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि बिना मेहनत के ना कमाया जा नहीं सकता। तो ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर आप जल्दी और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें। So best of luck guys, keep growing, thanks for watching।